हाँ, तो अब अगली अभिक्रिया है 18वीं अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो देखो पहले एक बात समझ लो इसमें कि जब कार्बन से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, इधर कुछ भी ग्रुप लगे हों, कार्बन के या एच हाइड्रोजन लगा हो, तो इसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। लिख लेना, कार्बोनिल समूह कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह किस किस में होते हैं? कीटोन में होते हैं और एल्डिहाइड में होते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल। अब ये देखो इसमें कार्बोनिल समूह है, तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हें अपचयन कराना है। अपचयन याद रखना, मैं पहले भी डायलॉग बता चुका हूँ रोजेनमेंट अभिक्रिया में कि अपचयन में क्या तरीका होता है, बॉन्ड तोड़ो, बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करो। तो देखो हमने यहाँ पर इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। अब जब दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, ऑक्सीजन तो बिल्कुल हट गई। तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो जिससे ये देखो यहाँ पर CH2 बन जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है, जैसे तुम जानते हो ये क्या होता है, CH4 मीथेन। अब इसमें एक एच कम कर दोगे तो एक वैलेंसी कम हुई तो मेथिल कहलाएगा। एक और कम कर दोगे, 2 वैलेंसी कम कर दोगे तो अब इसे मेथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिलीन। तो तुमने यहाँ पर देखा कार्बोनिल समूह किस में कन्वर्ट हो गया? मेथिलीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी जो ऑक्सीजन यहाँ से बची उसको भी हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे, जिससे हमारे पास जल का अणु बन जाएगा, H2O, एक जल का अणु बन जाएगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, कितने एच खर्चे में आए? 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ गए, 2 कार्बन के साथ। और प्रेजेंस याद रखना, ZnHg और सांद्र HCl की प्रेजेंस लेते हैं, क्लियर। अब देखो ये अभिक्रिया आई है, ये क्या दे रखा है भाई, जब ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड और ये है एसीटोन। अब अभिक्रिया होगी, इसमें मैंने एच नहीं दिखाया, प्रेजेंस सब में सेम रहेगी, ऊपर वाली ही प्रेजेंस रहेगी, ठीक है ना। और यहाँ एच नहीं दिखाया तो एच यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, बॉन्ड तोड़ दिया तुमने, तो इसमें कितने एच लगेंगे? 2 एच लग जाएंगे। तो 2 एच पहले से हैं, 2 एच ये लग गए, कितने बन गए? CH4 बन गया। इसे क्या कहोगे? मेथेन, मेथेन गैस बन गई, ठीक है। और प्लस जो ऑक्सीजन हटी उसको 2 एच दिए जाएंगे ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, H2O। कितने एच खर्चे में आए? 4, बस हो गई रिएक्शन। तो बस बॉन्ड तोड़ो, पूर्ण अपचयन हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी एच नहीं दिखाया तो दिखा दे रहे हैं प्लस में, तो यहाँ भी 4 एच खर्चे होंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पर C के साथ 2 एच लग गए, बाकी इसके पीछे क्या लगा हुआ है? CH3 और एक एच लगा हुआ है। तो तुम यहाँ देखते हो CH3, इसको भी CH3 बोल सकते हो एक ही बार में। तो CH3 क्या होता है? एथेन होता है, 2 कार्बन का एथेन सिंगल बॉन्डेड, और इसमें भी वाटर का अणु बन जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें है, इसमें क्या तरीका अपनाओगे, ये दे रखा है तो इसमें भी बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया। जब बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन पे भी 2 एच लगा, उसके पीछे एक CH3 इधर लगा हुआ है और एक CH3 इधर लगा हुआ है। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 कार्बन का MEP, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। और जो ऑक्सीजन हटी उसको 2 एच दे दिया आपने, जिससे H2O वाटर बन गया। अब देखो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो लोगों को वह अपचयन अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन के जो कार्बोनिल समूह है, CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह, ठीक है, ZnHg तथा सांद्र HCl द्वारा मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं। जो कार्बोनिल समूह है वो मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं, तो इसे क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।